जहां देश भर में बेरोजगार युवाओं के द्वारा मुहिम चलाई जा रही है बेरोजगारी को लेकर के, और विभिन्न प्रकार से विरोध प्रदर्शन अभ्यर्थी दर्ज करा रहे हैं शासन की गलत नीतियों का। उसी के बीच प्रदेश सरकार ने अब कुछ ऐसा फैसला लेने जा रही है जिससे अब जो शिक्षक की नियुक्ति होगी वह संविदा पर हो सकती है। साथ ही ये सिर्फ शिक्षक की भर्ती की बात नहीं हो रही है, समूह ग और समूह ख यानी बी और सी कैटेगरी की जो भी भर्तियां होंगी उन सभी पे 5 वर्ष आपको संविदा पर रखा जाएगा, उसके बाद ही आपको परमानेंट किया जाएगा। क्या है पूरा मामला जानेंगे इस वीडियो में। तो यदि आप भी इन सभी मुद्दों से प्रभावित हो रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे, अब 5 वर्ष की संविदा से शुरू हो सकती है सरकारी नौकरी। यह जो प्रावधान किया गया ये समूह ख और समूह ग की सीधी भर्तियों के लिए किया गया है, यानी कि शिक्षक भर्ती भी अब इसके अंडर आ सकती है। हालांकि शासन के सामने ये प्रस्ताव रखा जाएगा और कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद से ये एक कानून का रूप ले लेगी। यहाँ पर मैं विशेष रूप से टिप्पणी कर दूं कि 5 वर्ष आपको संविदा पर रखा जाएगा, जिसमें प्रत्येक 6 माह पर आपका मूल्यांकन किया जाएगा और जिस भी स्टेज पर, मतलब 6 महीने के बाद जब आपकी परीक्षा होगी, हर 6 महीने, तो जिस भी परीक्षा में आप 60% से कम अंक हासिल करेंगे मूल्यांकन में, उसके बाद से आपकी सेवा तुरंत समाप्त कर दी जाएगी। क्योंकि संविदा का मतलब आप समझते होंगे, ये आपकी परमानेंट नौकरी नहीं होगी और 5 वर्ष के बाद फिर से आपकी परीक्षा होगी। अगर आप उसमें सफलता हासिल करते हैं तभी आपकी नौकरी पक्की मानी जाएगी सरकारी। और जब आप संविदा पर 5 वर्ष रखे जाएंगे तो आपकी सैलरी भी परमानेंट वाली नहीं होगी बल्कि संविदा वाली ही होगी। जैसे मान लीजिए अभी टीचर की सैलरी लगभग 40-42 हज़ार के आसपास है, तो जब आप संविदा पर रखे जाएंगे तो 10-12 हज़ार से ज़्यादा आपको सैलरी नहीं मिलेगी 5 वर्ष तक। ये सब उस देश में हो रहा है जहां पर 50 वर्ष का कर्मचारी अक्षम हो जाता है कार्य करने के लिए, लेकिन 70 वर्ष का प्रधानमंत्री अभी भी युवा है। जहां दूसरे देशों में एक अच्छे इन्वायरमेंट की बात होती है कि हम अपने कर्मचारियों को एक अच्छा इन्वायरमेंट दें ताकि रिजल्ट आउटपुट ज़्यादा आए, आउटकम ज़्यादा आए, लेकिन भारत देश जैसे देश में यहाँ पर और भी ज़्यादा शोषण करने की बात हो रही है। जब अभ्यर्थी नियुक्ति पाता है तो उस समय उसको सभी पैमाने पर तौला जाता है और आप 5 वर्ष बाद भी उसे वही उम्मीद कर रहे हैं कि वह उतना ही आउटपुट दे। ये अपने आप में एक सोचनीय विषय है। तो इस तरीके के नियम कानून निश्चित तौर पर बेरोजगारी को और बढ़ावा देंगे, साथ ही इससे भ्रष्टाचार भी बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि प्रत्येक 6 महीने पर जब मूल्यांकन होगा निश्चित तौर पर अभ्यर्थी उसमें सफल होने के लिए हर वो हथकंडा अपनाएंगे जो अभी वर्तमान स्थिति में लिखित परीक्षा हो या फिर इंटरव्यू हो, सभी जगह आप देखते होंगे कि तरह तरह से भ्रष्टाचार के मामले प्रकाश में आते रहते हैं। तो इस प्रकार से बेरोजगारी और ज़्यादा घटेगी, क्योंकि 5 वर्ष सरकारी नौकरी में रहने के बाद वह फिर से बेरोजगार हो सकता है और इससे और भी विकट समस्याएं आ सकती हैं। जैसे कि जिसकी बहुत ज़्यादा एज में अगर सरकारी नौकरी लगती है, उसके बाद से 5 वर्ष बाद संविदा पर रखने के बाद से उसको हटा दिया जाता है, तो वह फिर सरकारी नौकरी में अप्लाई करने के लायक ही नहीं रहेगा। फिर उसके बाद सिर्फ एक ऑप्शन बचेगा, वह है प्राइवेट नौकरी की। साथ ही साथ सरकार की गलत नीतियों का विरोध लगातार सरकारी कर्मचारियों के द्वारा किया जा रहा है। जैसे कि एनपीएस, पुरानी पेंशन को हटा दिया गया और नई पेंशन स्कीम लागू की गई है, जो कि बहुत ही गलत है। और इन सबको देखते हुए निश्चित तौर पर अगर आप सरकारी कर्मचारी नहीं भी फिर भी सरकार की गलत नीतियों के विरोध में आपको अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।